हेलो ट्रेडर्स। तो आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल रीडिंग। करंट मार्केट देखेंगे तो मार्केट में अप ट्रेंड है और मार्केट हायर हाई क्रिएट करके नीचे की तरफ आई है। और अभी जो ये वाला हायर लो का लेवल है, इस लेवल के पास आके भी ट्रेड कर रही है। और अभी करंटली मार्केट में बायर्स की एंट्री हुई थी। उसके बाद अगेन यहाँ पर भी पैटर्न देखेंगे तो एक रैंडम पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ये देखेंगे तो आप यहाँ पर एक ग्रीन के बाद दो रेड आई, फिर दो ग्रीन, फिर दो रेड, फिर एक ग्रीन आ रही है। देखते हैं इस ग्रीन की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उसके बेस पर हम अगली ट्रेड यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ओके। और अभी करंटली ठीक है, ग्रीन कैंडल ने पिछली रेड को इंगल्फ कर लिया है, तो मैंने एक यहाँ से अभी अप की ट्रेड प्लेस कर दी है। एक मैंने अप की ट्रेड प्लेस कर दी है। इसके दो रीज़न है। पहला तो कैंडल ने ऑलरेडी इस वाली रेड कैंडल को इंगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने, तो वो भी रीज़न है। और दूसरा क्या है, ये रैंडम सीक्वेंस जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। दो ग्रीन कैंडल, ये दो रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल आई, सेम अभी दो रेड कैंडल है, एक ग्रीन आ गई, दूसरी भी ग्रीन होने के चांस ज़्यादा हैं। दो चीज़ों को देखकर मैंने ये अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंड भी अप है तो सीक्वेंस भी अप का बन रहा है, तो सीक्वेंस को देखकर मैंने ये अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। और देखते हैं लास्ट के 20 सेकंड बचे हैं। अभी तक तो विनिंग में हल्की एंट्री ऊपर हो गई है, बाकी तो कोई रिस्क का भी चांस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और करंट फॉर्मिंग कैंडल देखते हैं 75। ओके, 75 की लेवल से बार बार इसमें रिजेक्शन देखी जा रही है, जो प्रीवियस रेड और ग्रीन कैंडल का लेवल है। और अभी देखते हैं क्या सिनेरियो यहाँ पे हमको दिखाई देता है। और कैंडल ने जस्ट उस लेवल के नीचे क्लोज किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस लेवल के नीचे क्लोज कर दिया। तो मेरे ऊपर से डाउन की भी ट्रेड अगेन प्लेस कर दी है। ऊपर से मैंने एक और डाउन की ट्रेड प्लेस की, एक रिस्क लिया ऊपर से, हल्का सा रिस्क लेने का चांस है। दो रीज़न है रिस्क लेने के। पहला तो ये है कि इस कैंडल ने एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे क्लोज किया जहाँ पर अभी ये लेवल क्रिएट हुआ है रेड ग्रीन रेड का। और ये वाला अगर देखेंगे तो अपने आप में एक हायर लो का लेवल है। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से, कि प्रीवियस मार्केट में जब मार्केट में यहाँ से बायस की एंट्री हुई, यहाँ पर हाई लगाया मार्केट ने, और उसके बाद ओके अगली कैंडल नीचे आई है। ये वाला जो लेवल था, इसका ऊपर हाई लगा वेक के थ्रू, फिर इस कैंडल ने रेड कैंडल ने नीचे यहाँ पर बॉडी से लो लगा दिया। तो ये अपने आप में हायर लोअर हाई की तरह काम करेगा, जहाँ से सेलर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है, तो वो कैंडल में देखने को मिल रही है। तो इसी बेस पे मैंने ऊपर से तुरंत ये डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी थी। तो अभी मार्केट में आप देख सकते हैं ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और अभी देखते हैं क्या यहाँ पर सिनेरियो हमको दिख रहा है। ओके, वो ट्रेड अपनी विन हो गई है। और दूसरा एक और यहाँ पर सीक्वेंस था, ठीक है, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो विन हो गई है। हल्की ये कैंडल ऊपर जाएगी तो मैं एक और यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। थोड़ी ऊपर जानी चाहिए, थोड़ी ऊपर, और एंट्री अच्छी मिलनी चाहिए। और मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, एंट्री ठीक मिल गई है, एग्जैक्ट कैंडल ओपनिंग पे मिली है। और इसके भी विन होने के चांस हैं। ये केवल सीक्वेंस को देखे की है। ये आप देखेंगे दो ग्रीन, इसके बाद दो रेड, फिर दो ग्रीन आई हैं, फिर एक रेड आई, दूसरी रेड को मैंने ट्रेड किया है। और ये हम सीक्वेंस को भी सेकंड टाइम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से इस जगह से ये सीक्वेंस बनना शुरू हुआ है, दो ग्रीन दो रेड का, ये पूरा दो ग्रीन दो रेड का सीक्वेंस चल रहा है। तो इसको मैंने भी ट्रेड किया है। और लाइव मार्केट में लाइव मार्केट है, लेवल्स को फॉलो कर रही है और ये यहाँ पर काम कर रहा है अभी। और आप देख सकते हैं ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। और करंट फॉर्मिंग कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। ठीक है, क्लोजिंग एग्जैक्ट ये लेवल्स के ऊपर हुई है, जो अपना रेड ग्रीन रेड का लेवल था, इसके ऊपर एग्जैक्ट इस कैंडल ने क्लोज किया है। तो मैं यहाँ पर एक रिस्क ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल इसका ब्रेकआउट कर सकती है, करंट फॉर्मिंग कैंडल इस लेवल का। बट रिस्क मुझे यहाँ पर एक ही है, थोड़ा और नीचे आएगी तो मैं आपकी रेट प्लेस करूँगा। ब्रेकआउट कर सकती है, बट रिस्क मुझे क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों रिस्क उल्टी साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक डाउन आपकी रेट प्लेस कर दी नीचे से। भी रिस्क मैंने आपका इसलिए लिया है, ये ब्रेकआउट कर सकती है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट होने का चांस क्या है कि इस कैंडल ने इस लेवल को पूरी तरह रिटेस्ट कर लिया है, तो अगली कैंडल उसका ब्रेकआउट करके नीचे जा सकती है। बट फिर भी मैंने ये दो रेड के बाद दो ग्रीन का जो पैटर्न चल रहा था, इस पैटर्न को दो रेड के बाद इस ये कैंडल ग्रीन बनने के चांस मुझे दिख रहे थे अगर मार्केट पैटर्न को फॉलो करती तो। इसलिए मैंने फिर ये एक अपनी यहाँ पे ट्रेड प्लेस की। हालांकि मुझे उस कैंडल के विक से उसने जब लेवल को रिटेस्ट किया तो मुझे लग रहा था कि ये कैंडल नीचे लेवल का ब्रेकआउट कर सकती है, बट वही हुआ, ब्रेकआउट हो गया। कोई नहीं, देखते हैं। ओके, और अभी मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ से चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट में भी क्या हुआ है
ये जो प्रीवियस हायर लो का लेवल था, इस हायर लो के लेवल का इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट हो गया है और नीचे ये भी हायर लो का लेवल है और ये दोनों हायर लो के लेवल्स थे जहाँ से बायस की हमें एंट्री देखने को मिल सकती थी। ये पूरा जोन अभी बायस का लेवल है जहाँ पर भी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल बन रही है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, इसी के बेस पर अगली ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। और करंटली देखते हैं क्या करती है कैंडल। ओके, अगेन इसमें हल्की सी बायस की एंट्री देखी जा रही है, बट बायस के लेवल से जो लेवल है उसके हिसाब से जो बायस की एंट्री होनी चाहिए वो टाइप की बायस की एंट्री यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और अभी सेलर्स की भी थोड़ी वीकनेस शो हो रही है, हालांकि बायस का लेवल है तो सेलर्स तो वीक हो ही सकते हैं। और कैंडल ने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर गैप। ओके ओके ओके, बायस की अभी एंट्री हुई और मैंने ऊपर से अभी डाउन की एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। ठीक है, डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है और वो प्लेस करने का रीज़न अगर मैं आपको बताऊंगा तो कुछ दूसरा कोई रीज़न नहीं है, एक ही रीज़न है, इस कैंडल की जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है इसकी ओपनिंग। इस कैंडल ने ऑलरेडी इस लेवल का नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद भी इस कैंडल की ओपनिंग हल्की सी अप हुई, ओपनिंग चेंज हुई, जो कि बायस ने ओपनिंग चेंज करी है, बट उन्होंने गैप अप किया, वो लेवल के नीचे हो गया। जो सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर गैप अप होना चाहिए था ब्लू वाली लाइन के, बट उसकी ओपनिंग ब्लू वाली लाइन के नीचे ही हुई है पोजीशन चेंज करने के बाद भी, जिससे क्या होगा कि बायस ग्रीन कैंडल बनाने में फेल हो सकते हैं और यहाँ पर सेलर्स की कैंडल फॉर्म हो सकती है। इसलिए मैंने ऊपर से एंट्री मिली तो एक डाउन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, लास्ट के 7 सेकंड्स हैं और देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्ट हमारे लेवल पे चल रही है और कोशिश करते हैं। ओके, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और अब मैंने यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ओके ओके ओके, इस कैंडल ने भी हल्की सी पोजीशन चेंज की है, एक बार नीचे आएगी तो अब की ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं। एक बार नीचे आनी चाहिए, थोड़ा नीचे आनी चाहिए, थोड़ा सा नीचे आनी चाहिए। अभी एग्जैक्ट थोड़ा रिस्की है। रिस्की क्यों है, क्योंकि अभी क्या है, ये हमारा ये नीचे सपोर्ट है, ये ऊपर का सपोर्ट है। पिछली जो लेवल हमने लगा के रखी है, ये दोनों देखेंगे तो ये वाला फर्स्ट हमने लगा रखा है, दूसरा इसका विक का लेवल है। तो अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल जो है उसके लिए ऊपर वाला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे से सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी क्या दिक्कत है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है ग्रीन वाली की, ये इसके नीचे हुई है, तो इस बेस पे ये थोड़ी वीक बन सकती है, रेड भी बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा बायस का लेवल है, हायर लो का लेवल है। यहाँ से बायस एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि बायस यहाँ पे वीक है। तो यहाँ पर सेलर्स कभी भी नीचे की तरफ मार्केट में हावी हो सकते हैं, ऐसी यहाँ पर अभी स्थिति हमको दिखाई दे रही है। और करंट अगर नीचे लेवल प्लेस करूंगा तो भी डायरेक्ट यहाँ पर मार्केट में लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलेगी तो फिर वहां तक मार्केट जाने के चांस हैं। देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल क्या हुआ है। ओके, और मैंने यहाँ पे भी डाउन की ट्रेड एक प्लेस कर दी है। करंट फॉर्मिंग कैंडल को देखकर मैंने डाउन की ट्रेड एक प्लेस कर दी है। डाउन की ट्रेड प्लेस करने का रीज़न है वही कि पिछली कैंडल ने, एग्जैक्ट रेड कैंडल ने उस लेवल के ऊपर क्लोज किया है और अगली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी है, तो वो सिंपली इस जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है उसने नीचे जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है उस लेवल का ब्रेक डाउन करके नीचे जाने के लिए अपनी पोजीशन को चेंज किया है। इसलिए मैंने तुरंत उसकी ओपनिंग देखकर, उसकी पोजीशन को देखकर मैंने ऊपर से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। और आप देख सकते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट अभी। और अगर आपको भी ये गैप अप गैप डाउन पर देखना है किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक एग्जैक्ट किस तरीके से गैप अप गैप डाउन पर क्या देखकर ट्रेड प्लेस करनी है, इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना के डाली, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर गैप अप गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करना है मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखी हुई है। और देखिए आप, ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। इसी वीडियो में मेरे साथ गैप अप गैप डाउन के ऊपर 2 से 3 ट्रेड लगा के दिखाई है आपको, और हर ट्रेड लगभग अपनी विन हुई है। थोड़ा हमको इसमें मार्जिनल सेफ्टी यूज करनी पड़ती है, वो भी मैंने आपको वहाँ पे बताया कि किस जगह पे आपको ट्रेड प्लेस करनी है, कहाँ से आपको मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करनी है स्टार्टिंग में। तो ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, और एग्जैक्ट अभी चलते हैं, देखते हैं विन हुई है कि नहीं एक बार। ठीक है, विन हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, विन हो गई है। और अगेन अब बायस की इसमें एंट्री हुई है लेवल पे, और बायस की एंट्री के बाद देखते हैं अगली कैंडल, ये वाली जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है, ये कहाँ पर क्लोज करती है, बायस की फेवर में करती है या सेलर्स के फेवर में करती है। उसी बेस पे अगली ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, और वो अपनी लास्ट ट्रेड होगी, अगर विन होगी तो भी, लॉस होगी तो भी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट की हो गई है। और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो यूट्यूब में थोड़ा अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से सारे काम कर रहा हूँ। आगे चल के जब लैपटॉप ले लेंगे तो उसके बाद थोड़ी लॉन्ग वीडियो 20 या 15 मिनट की बनाना शुरू करेंगे, जिसमें और भी ज़्यादा ट्रेड्स हम लेके दिखाएंगे। ओके, और इसकी क्लोजिंग तो एग्जैक्ट हुई है सेलर्स के फेवर में देखा जाए तो, बट ये ग्रीन बनी है। और दोनों कैंडल डोजी हैं, क्योंकि प्रीवियस कैंडल देखेंगे तो उसने नीचे लो लगाया है और इस कैंडल ने ऊपर हाई लगाया है।
तो एग्जैक्ट यहाँ पे बोल नहीं सकते किसके फेवर में कैंडल बन सकती है, बट हालांकि इस कैंडल ने ऊपर से हल्की सी पोजीशन चेंज की है, गैप अप किया है, तो वो हो सकता है कि सेलर्स के फेवर में थोड़ा काम करे, बट इतनी क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी जाए। तो इसलिए मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। और ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।